एक ये वाला इशारा समझे थे आप? ये वाला, एक ये वाला था। समझा ले इसे, मेलोनी की तस्वीर लगा रखी थी। हाँ, आपने डायलॉग सुना होगा, वास्ते गुना हुइया। पुलिस अंकल, वास्ते गुना हुइया, वास्ते गुना हुइया। मैंने बार बार कहा। हाँ। वो लग गए प्रधानमंत्री को गाली गलौज करने के लिए। अच्छा, उन्हें नहीं पता वो कर क्या रहे हैं, किसी को स्वीकार्य नहीं थी। तो जैन जी क्या रिप्लाई देते थे आप जब समझाते थे? जैन जी नहीं कहिए, रीलबाज थे वो। अच्छे से गालियां बक रहे थे। ये कौन थे? ये रीलबाज थे, ये रीलबाज थे। कंटेंट क्रिएटर थे। पीएम मोदी ने उन लड़कियों को माफ किया, लेकिन जिनकी आप वीडियो वायरल। उनके माफ करने के बावजूद भी बहुत बड़े स्तर पर उनके समर्थकों ने एक एक बच्चे को जाके ट्रोल किया, खास करके महिलाओं को। अंतर मंतर पर वो स्लोगन चल रहे थे, जब सब कुछ चल रहा था, कई सारी चीजें होंगी जो आपको समझ भी नहीं आई होंगी, जो उन्होंने जो इशारे किए युवाओं ने, जिस तरह के, एक ये वाला इशारा समझे थे आप? ये वाला, एक ये वाला था। देखे थे आपने? ये सब चीजें मैंने बार बार कहा है कि आंदोलन मेरे लिए भी बहुत अलग था। हाँ। बड़ा खुलापन था इनके समाज, मतलब मैं क्या क्या बता सकता हूँ। वो एक चीज बहुत मुझे बड़ी हंसी आती थी। कौन सी? वो कहते थे कि यहाँ पोस्टर पे लिख के हाँ। कि समझा ले इसे, मेलोनी की तस्वीर लगा रखी थी। हाँ। वो जो क्या नाम है, इटली की पीएम। इटली की जो पीएम है। हाँ। और वहाँ पे तो उस पे लिखा हुआ था समझा ले इसे। अच्छा। इस तरीके से स्लोगन जो देते थे लोकतंत्र में, ये तो व्यंग और तंज है। व्यंग और तंज का एक तरीका था। ये तो तरीका है, ये तो संवैधानिक मूल्यों के दायरे में आता है। आपको वो लैंग्वेज समझ आई, लेकिन जैन जी लैंग्वेज? मुझे बहुत सारी चीजें, मैं इस पे बात नहीं करता। एक वो आपने डायलॉग सुना होगा, वास्ते गुना हुइया, चाचा वास्ते गुना हुइया, वो वाला डायलॉग आपने सुना? ये अलग ही थे भाई, छोड़िए ना, वो बहुत अलग बातें थी। इस पे क्या है? ऐसा प्रोटेस्ट आपने इससे पहले देखा था कभी? नहीं 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 देखा था। पिज्जा बर्गर वाले लोग थे, पिज्जा बर्गर ही वहाँ खा रहे थे। हम्म। मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ से हम आते हैं अभी भी हम इतने खुले मिजाज के नहीं, जहाँ पे खुले आम महिलाएं या बच्चे इस तरीके से खुल के बात करें। हमारे यहाँ भी बहुत अदब और पर्दा रहता है। और बच्चे वो आए भी थे, तो वो देखो सबको पता है हायर एजुकेशन में 80% लोग समृद्ध परिवार से आते हैं। तो उन्होंने जीवन के संघर्ष का या देश की बड़ी आबादी की पीड़ा का इतना अभी उनका सामना नहीं हुआ है। तो लुटियन दिल्ली में भी आए थे और खान पीन खा रहे थे, तो वो एक अलग ही, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर वही बच्चे कभी अपने जीवन में देश को समझने जाएंगे, समझना की कोशिश करेंगे, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे, तो उनका नजरिया अलग होगा। एक उम्र चंचलता, एक मतलब ये उम्र है जिंदगी जीने की, उन्हें जीने का हक है, वो जिए वो। लेकिन बस यही कि गाली गलौज और हिंसात्मक चीजों पे ना आए। हाँ ये तो है। लेकिन उनकी जिंदगी है और वो खुल के जिए, क्योंकि जो जिंदगी जी ली जाएगी वही है, बाकी पूरा जीवन खप जाता है फिर। ये आंदोलन अब तक के इतिहास का सबसे अनोखा आंदोलन था। हाँ। ये आप भी मानते हैं, आप इतने समय तक रहे वहां, तो आपको क्या लगा, क्या कुछ चीजें जंतर मंतर के आंदोलन में अलग थी या होनी नहीं चाहिए थी, वो कुछ हुआ गलत था, मतलब वो क्या ऐसा कुछ देखा आपने? हाँ, मैंने बार बार बताया, सबको बताया कि आंदोलनों में कुछ बहुत बड़े स्तर पे कंटेंट क्रिएटर जी ने कहा रीलबाज आ गए। और उन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कहते हैं कि ट्रेंड चल गया, सो खास करके कुछ कंटेंट क्रिएटर में ये रील चल रही है भाई, ये बना, मैंने बार बार कहा। और वो लग गए प्रधानमंत्री को गाली गलौज करने के लिए। अच्छा। उन्हें नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। अच्छा। वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं और देश को और दुनिया को में लीड कर रहे हैं, वो देश को नेतृत्व दे रहे हैं। विश्व के पटल पे भारत की पहचान है नरेंद्र मोदी, बिल्कुल। और देश को लीड कर रहे हैं। अब वो उनको यही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। मैं कईयों को समझाता था, लेकिन उस टाइम वहाँ के माहौल और वातावरण में ये चीजें किसी को स्वीकार्य नहीं थी। तो जैन जी क्या रिप्लाई देते थे आप जब समझाते थे? जैन जी नहीं कहिए, रीलबाज थे वो। अच्छा, रीलबाज अलग थे। हाँ, रीलबाज है। अच्छा, ठीक है। जो छात्र थे वो स्लोगन देते थे, बिल्कुल स्लोगन भी उनके अटपटे होते थे। लेकिन आप एक समझदार आदमी, मैं बार बार कहता हूँ, जो नीट का जो छात्र होता है वो केमिस्ट्री पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है और बायोलॉजिकल पढ़ता है। ठीक है। वो हिस्ट्री कहाँ से लाए, आपसे कैसे डिबेट करे, आपके सामने कैसे भाषण दे, तो वो अपनी बातों को रखने के लिए बायोलॉजिकल तरीके से स्लोगन बना देता था। और वो थोड़े अटपटे होते थे, वो छात्र थे। लेकिन जो बहुत गंदी तरीके से गालियां बक रहे थे, ये कौन थे? ये रीलबाज थे, ये रीलबाज कंटेंट क्रिएटर थे। और अब वो ये चीजें बाद में, इन चीजों पे ऐसा हुआ कि भाई आंदोलन से जुड़े हुए किसी लोगों पे किसी भी तरह की कोई चीजें नहीं होगी, तो इस पे प्रधानमंत्री ने भी खूब आगे कहा कि मैं माफ करता हूँ। फिर एक पीएम मोदी ने उन लड़कियों को माफ किया, लेकिन आपने ये भी आपने इस बात को भी ध्यान देना होगा कि उनके माफ करने के बावजूद भी
बहुत बड़े स्तर पर उनके समर्थकों ने एक एक बच्चे को जाके ट्रोल किया, खास करके महिलाओं को। अच्छा। किया नहीं किया? काफी सारी वीडियोस लगातार वायरल हैं अभी भी, और वो नहीं, लड़कियां वो अब आवाज उठा रही हैं। नहीं, उन बच्चियों को जिनकी वीडियो वायरल हुई किसी भी बात को लेके जी। उनको ट्रोल किया गया। विपक्ष ने भी इस बात को बार बार दोहराया। कांग्रेस ने छात्रों की गूंज के पर हेल्पलाइन नंबर दिया कि किसी को इस तरह की कोई परेशानी या दिक्कत है या पुलिस या फेस होने का डर है तो उसको लीगल सपोर्ट करेगी छात्रों की गूंज। अच्छा, आप बताइए, पीएम मोदी ने जब माफ कर दिया सबको, आप प्लीज मान लीजिए ना, पीएम मोदी ने जब सबको माफ कर दिया, खुद सामने आकर कहा कि मेरे देश की बेटियां हैं, गलती हो जाती है, अब आगे ऐसा ना हो इसका हम ध्यान रखेंगे और हम व्यवहार ठीक रहेगा, हम लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं रील्स आई रही। उन्होंने कहा कि एक सभ्य समाज में ऐसा नहीं हमारी होना बेटियां चाहिए। हैं, या उन्होंने टोटली लोगों को कि उन्होंने मुझे मेरी माता को, इसकी 1000 बार निंदा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, आपको नहीं लगता कि जब उन्होंने ये बात कही तो उन्हें अपने समर्थकों को भी कह देना चाहिए था कि भाई आप इस तरीके के एक सभ्य समाज में जो गाली गलौज आप हर गली मोहल्ले चौराहे पे और सोशल मीडिया पे तो भर भर के, तो ये नीचे तक क्यों नहीं जा पा रही? नहीं तो आप मतलब आपको माँ तो माँ है, मेरी है, आपके संसार में किसी की भी है, पशु है इंसान, माँ का सम्मान दुनिया में सबसे बड़ा है ना। आप कभी पशु को देखना, एक जानवर भी अपने औलाद को मुंह में लेके चलता है और हमें लगेगा कि उसके दांत लग जाएंगे, लेकिन माँ की ममता है, उसे खरोच भी नहीं आती, बिल्कुल, है ना। तो आपको ये भी कहना चाहिए था कि भाई देश में कोई एक साफ सुथरे लोकतंत्र में अपनी बात असहमति रखिए, लेकिन किसी से गाली गलौज मत कीजिए। फिर उन्हीं के समर्थकों पे IT सेल पे आरोप लगे कि वो बच्चों को ढूंढ ढूंढ के ट्रोल कर रहे हैं। यह है ना। तो हमें दोनों तरफ से बात करनी चाहिए।